सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में खासकर इस माधव मास में स्नान का, दान का, पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व बताया गया। और खासकर बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया कहा जाता है उस दिन को। इसमें दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है इस दिन किया गया पूजा पाठ, दान, तप, इसके पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या क्या दान करना चाहिए, कैसे और कब करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया पर जल दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और कलश दान का महत्व बताया गया। तो आप इस दिन जल से भरे कलश, मटका या सुराही का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं और इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि जल के दान से आपके जो पूर्वज है वो तृप्त होते हैं। इसके अलावा बैसाख का महीना है, गर्मी का महीना है, तो इस समय बहुत अधिक गर्मी है। तो भीषण गर्मी से थोड़ी सी ठंडक प्रदान करने वाले जो फल होते हैं, सीजनिंग फल आप दान कर सकते हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आप दान कर सकते हैं। या फिर सूती वस्त्र किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और जैसी आपका सामर्थ्य है आप उसके अकॉर्डिंग गमछा भी दान कर सकते हैं। या फिर आप कोई छाता लेकर किसी पंडित को दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। या फिर किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को जूतों की ज़रूरत हो तो आप अक्षय तृतीया के दिनों से जूते का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ें, जैसे कि पंखा है, हाथ का पंखा आप किसी को दे सकते हैं। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप कहीं मंदिर में आप कूलर या पंखे की व्यवस्था करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें। इसके अलावा देखिए, गीता में भी वर्णित है कि अन्नदान सबसे बड़ा महादान बोलते हैं। तो ज़रूरतमंद को अन्न का दान करना से आपके नवग्रह शांत होते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तो उसमें आप सत्तू का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, आटे का या गेहूं का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही गुड़ का दान इसमें महान बताया गया है। अक्षय तृतीया पर आप जो भी दान है, कहा जाता है 1.25 पाव से लेकर 1.25 मन तक किया जाता है। तो आपका जो भी शक्ति और सामर्थ्य है आप उसके अकॉर्डिंग दान कर सकते हैं। आप चने की दाल, चना हो गया या घी हो गया या फिर उसके बाद मसाले हो गए, तो इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर चने की दाल और से कहा जाता है अगर आप दान करते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है। घी के दान से आपका शुक्र मजबूत होता है, तो धन समृद्धि में वृद्धि होती है। आप कोई भी सीजनिंग फल, हरी सब्जियों के दान से बताया गया है कि आपके राहु केतु शांत होते हैं। तो आप, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जैसा शक्ति सामर्थ्य है, आपका सामर्थ्य ज़्यादा है तो आप इनमें से कोई एक चीज़ लेकर दान कर सकते हैं या फिर किसी एक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया पर जौ के दान का बहुत अधिक महत्व है। मतलब स्वर्ण दान बताया गया है, पर स्वर्ण दान से कहा जाता है कि पापों से मुक्ति होती है। और तो उसके ऑप्शनल में आप सोना तो आजकल सब नहीं खरीद पाते हैं, तो आप जौ का दान कर सकते हैं। तिल का दान करने से बताया जाता है कि आपके पितरों की शांति के लिए तिल का दान महत्वपूर्ण है। तो ये सभी दान आपको अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए सुबह। और जब भी आप सीधा निकाल रहे हैं या कोई भी दान दे रहे हैं तो साथ में थोड़ी सी दक्षिणा भी दीजिए, ताकि जो भी दान है उसमें कोई ऊपर नीचे कोई कमी हो जाए तो वो दक्षिणा उस कमी को पूरा कर देती है। दान आपको कैसे करना है, ऐसे आपको हाथ में हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर 2 बार आपको सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं उसके ऊपर से घुमाना है। और वैसे तो किसी पंडित को आप देंगे तो वो अपने आप ही मंत्रों के द्वारा जो है दान किया जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी। थैंक यू।